यूजीसी का विरोध होने लग गया अब ना। जो यूनिवर्सिटी में नहीं बना रखे उन्होंने रेगुलेशंस, नियम बनाए हैं जो। कौन से? भाई ईब जो है ना, अगर कोई मान लो रिजर्वेशन वाला बच्चा है, SC ST बालक, उसने कंप्लेंट कर दी कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का बच्चा बहुत होशियार है। अभी NSUI का जो प्रेसिडेंट है लड़का, उसने भी बयान दिया था एक कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि जब मैंने एक लड़के के साथ लड़ाई बजी किसी बात के ऊपर, बहस वैसा होगी, तो वो नहीं बोला देख ले तेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगा SC ST एक्ट में। SC ST एक्ट में मतलब ये हो गया कि आपको फंसा देंगे। इबिन ने क्या करा था शुरू में, गामा में करा, गाम में कुछ राजनेताओं का सहारा लेके और दबंगों के खिलाफ, जिनको वो दबंग बोला करते थे, उनके खिलाफ SC ST के मुकदमे करवाए लगभग हर गांव में ये, जिससे अपने गांव में पकड़ाने में भी हो रहा है। मतलब आजाद पे भी तो SC ST का ही लगवाया है उन्होंने सीधा। चल वो तो रवि आजाद वाला पॉइंट है कि वो एक नेता है और पॉलिटिकल विरोधी कर रहे हैं। यहाँ जो आप बात कर रहे हैं वो गांव में जो सामाजिक आदमी हैं, जो थोड़ा बहुत उठे हैं बोल रहे हैं, उनके खिलाफ उनने मुकदमे करे। जैसे ही कोई मौका मिला, कोई बहाना आया, उस बहाने में मतलब फंसा दिए, बातचीत करी, भाई हमारे को जाति सूचक शब्द कहे, ये कहा। अब उसमें जो समझौता हुआ है या जो आखिर में बात लेके जाओ हुआ, तो बात नहीं आ रही। जिसकी अपनी राजनीति है, राजनीति का तो खेल नहीं आ रहा। इससे ऊपर एक बात है कि जो सामाजिक ताना बाना है, यानी जो बाकी लोगों के दिमाग में जो मैसेज आवा है कि अब कुछ लोग या ये लोग इस तरह की कानूनों का नाजायज फायदा उठाने लग गए। यही काम यूजीसी के नियमों में है कि जो कमेटी है जो उनकी जांच करेगी, उसमें सारी कैटेगरी के लोग नहीं होंगे। ये भाई को अनिवार्य नहीं है। नंबर 2, मान लो किसी ने झूठा मुकदमा कर दिया, झूठा केस कर कंप्लेंट कर दी कोर्ट में, उसमें कमेटी को कि मेरे को जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया, तो अब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। बाद में पता लगा ना अगर कि भाई वह झूठी थी खबर, तो कार्रवाई नहीं हो पाएगी। अच्छा, लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ यूजीसी का मसला है। रियलिटी में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर साइन करे हैं नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। वहाँ अभी वहाँ 7-8 मुख्यमंत्री जा रहे हैं दावोस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग होती है वहाँ। अच्छा। और ये जो मुख्यमंत्री हैं ये अब प्राइवेटाइज हो चुके हैं, मतलब बेसिकली अब सरकार ही सारी प्राइवेटाइज हो ली है। ये जो अब जो कार्यक्रम बनते हैं वो नीति आयोग के माध्यम से बनते हैं, और नीति आयोग प्राइवेट संस्था है। बैंक सारे प्राइवेटाइज हो लिए, कंपनियां सारी प्राइवेटाइज हो ली, आर्मी को प्राइवेटाइज कर लेंगे, पुलिस को भी प्राइवेटाइज करने का प्लान बना रहे, फूड एजेंसीज को भी प्राइवेटाइज करने का, बीज को भी, पानी को भी, सड़कों को भी, हाईवेज को भी। कोर्ट में भी हैं, AI ले आए। इधर जितने सचिवालय हैं, DC दफ्तर हैं, यहाँ पे भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत प्राइवेट कंपनियाँ बैठी हैं डाटा इकट्ठा करने के लिए। गाँव में CHC सेंटर प्राइवेट हो लिए हैं। सरपंच अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं ले पाता। तो असल में सारे संसाधन कैसे बेचने हैं, दावोस में सबसे ज़्यादा जो अखबार में खबर आ रही है वो शिबू सोरेन की आ रही है, झारखंड के मुख्यमंत्री। यानी अब झारखंड बिकना है।
झारखंड में क्या है वो प्राण जंगल ज़्यादा है। झारखंड में कोयले की खदान है, बॉक्साइट भी है, उड़ीसा के लगते जो एरिया है, और शायद वहाँ प्राकृतिक सोना भी मिला है। संसाधन। हाँ, प्राकृतिक संसाधन। सारी दुनिया में शुरू से लेकर अब तक जो लड़ाई है वो प्राकृतिक संसाधनों पे कब्जे की है। ज़मीन पे, पानी पे, जंगल पे। सारा खेल इसे पे चल रहा है। मैं कुछ ले आऊँ इसमें ना, तेरे खातिर भी लेने ले आओ। बीच में भी तो कह रहे थे आप है नहीं। इतनी बार में सीढ़ी हो गया। श्री है, और ये आवाज़ है हवा की, और ये पीछे आपको शिमला की जाखू की पहाड़ी दिखाई दे रही है जो बिल्कुल सेंटर में है। यहाँ पर 2 दिन पहले ढेर बर्फ़ पड़ी हुई थी, अभी ये ख़त्म हो गई है बर्फ़ यहाँ की, और आप मौसम का नज़ारा लीजिएगा। अभी माइक लगा देते हैं और देखिएगा कि माइक लगाने के क्लियर हो गई होगी, और इसी से पता चलता है कि माइक कितना ज़रूरी है। हम ये आवाज़ चेक करने के लिए देख रहे हैं कि माइक को ऐसे लगाना पड़ेगा या बोल दो। हेलो जी, क्या चल रहा है? हम यहाँ पे यहाँ का व्यू अच्छा लगा था हमें, तो हमने वैसे तो वापस जा रहे थे, हमने चाहे कि वीडियो यहाँ पे बना लेते हैं। और ये आवाज़ चेक में कुछ क्योंकि ऑक्सीडाइज हो गया है हमारा माइंड, तो फ्रेश